हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 20 मई 2020 की करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इस करंट अफेयर्स में डीपली डिस्कस किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो डिस्कस किए हैं, और जो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस किए हैं। और साथ ही मैंने इसका क्विक रिवीजन भी करवाया है, और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, और इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है। वहाँ से जाकर आप इसकी क्विज में ज्वाइन हो सकते हैं और इसे को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी टीम के विजेता अशोक दीवान किस देश से वापस आए हैं? ये हमारे अमेरिका देश से वापस आए हैं। और इनको क्या हो गया था, ये बीमार चल रहे थे। और ये क्वेश्चन क्या बना सकता है इनका कि विश्व कप 1975 की हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थे? अशोक दीवान, ठीक है। ये क्यों फंसे हुए थे? कोविड 19 कोरोना की वजह से वहाँ पर फंसे हुए थे पाबंदियों के कारण, ठीक है। अब ये भारत में, पहले तो इनको 20 अप्रैल को आना था, लेकिन अब आ गए हैं भारत में। और अब इनका बयान भी है कि अभी ये भारत में आकर थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं और इनकी बीमारी थोड़ी सुधर रही है, ठीक है। और ये कहाँ पर फंसे हुए थे? कैलिफोर्निया स्थित सैक्रामेंटो में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है अशोक दीवान, या फिर ऐसे बन सकता है हॉकी टीम के विजेता अशोक दीवान अमेरिका के किस जगह में फंसे हुए थे? तो यह आ सकता है कैलिफोर्निया, सैक्रामेंटो। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हमें तैयार रखना है, क्योंकि ये करंट अफेयर आईएएस तक वैलिड है। अगर आप पढ़ो तो ये यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो इस करंट अफेयर से, क्योंकि डीपली इसलिए बनाते हैं सभी एग्जाम वाले इसको पढ़ सकें। एक के लिए नहीं बनाते, सभी के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है? दीवान 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भी भारतीय टीम के सदस्य थे। अब पूछा जाए कि दीवान मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य किस सन में थे? तो 1976 में। और उन्हें हॉकी में योगदान के लिए 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? ध्यानचंद पुरस्कार से, ध्यानचंद किसी के लिए है? ध्यानचंद हॉकी के लिए है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी के लिए दिया जाता है, क्योंकि ध्यानचंद हॉकी के लिए ही फेमस थे, क्योंकि वो हॉकी के ही प्लेयर थे, ठीक है। तो ये आ जाए कि अशोक दीवान को 2002 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। एक बंदे से कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब पूछ लिया जाए अमेरिका के बारे में। अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसकी करेंसी है डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप इसकी वो है राष्ट्रपति, और वाशिंगटन डीसी है राजधानी। इसमें अगर आप याद रखना चाहो तो इसमें डा का ज़्यादा प्रयोग है, डा डी डो, ठीक है। इसमें डा का ज़्यादा प्रयोग है, तो आप इससे याद रख सकते हो। करेंसी डॉलर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो, डॉलर डोनाल्ड डीसी, ठीक है। डी डो डो, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, बस आपको तरीका होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड मेटीओरोलॉजी दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया गया है 20 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 20 मई को। और 20 मई को कौन सा और दिवस बनाया गया है? ये बनाया है मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है। कब बनाया गया है? 20 मई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं
जुबेर इकबाल। कौन के गए? जुबेर इकबाल। ठीक है। मैनेजर, एमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैनेजरल डायरेक्टर। सीईओ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये इसके मेन हेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मेन हेड होता है एमडी और सीईओ। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1938 को। और मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीनगर। और अब एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? जुबेर इकबाल। ठीक है। आरबीआई के बारे में पूछे तो आरबीआई के बारे में बता दो। ठीक है, शक्तिकांत दास गवर्नर है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 और हेडक्वार्टर अपना मुंबई में है ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRAI ने किसी 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामांकित किया है? ये क्या है? अंजुम मुदगिल। किसे क्या है? अंजुम मुदगिल। ठीक है। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। अंजुम मुदगिल क्या है? राइफल निशानेबाज है। क्या है? राइफल निशानेबाज है। और अब हम जाने NRAI की फुल फॉर्म क्या है? कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है। और स्थापना कब हुई? 17 अप्रैल 1951 को। एक क्वेश्चन से आप 7-8 नंबर के क्वेश्चन याद रख सकते हो और वो आपको भविष्य और एवरी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तभी तो कहते हैं डीप में पढ़ो। ठीक है जी, वो कोई भी एग्जाम हो, अगर आप यूपीएससी का टारगेट रखोगे तो आपकी एसएससी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपकी यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई करो तो उच्च लेवल की करो, तभी आपको छोटे लेवल के पेपर भी क्लियर हो जाएंगे और उच्च लेवल के भी हो जाएंगे। एक तीर से कई निशाने लग सकते हैं, बस पढ़ना अपने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपुर अर्देबली का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? किस देश के थे? वो थे अपने ईरान के। किस देश के थे? ईरान के। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? OPEC, ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। O से ऑर्गेनाइजेशन, P से पेट्रोलियम, E से एक्सपोर्टिंग, C से कंट्रीज। ठीक है, और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसकी फुल हिंदी में नाम है। ठीक है, स्थापना हुई थी सितंबर 1960 को। 1 नंबर का क्वेश्चन। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन। सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकिंडो। और सदस्य देश कितने हैं? 13। पूछ लिया जाए ओपेक के सदस्य देश कितने हैं? 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहले की शुरुआत की है? ये किया मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। अब मैं ये आपको बार बार कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप कवर करें। अलबत्त मैं कवर करवा ही रहा हूँ। ठीक है, मैं 100 में से 110% वारंटी लेता हूँ कि पेपर में अगर करंट जी के क्वेश्चन आएंगे तो मध्य प्रदेश के बारे में जरूर डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, और अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश की योजनाएं क्या है। जीवन अमृत योजना, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। जीवन शक्ति योजना है, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में सरकार को सेल करेंगी। ठीक है, ये थी जीवन शक्ति योजना। जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी और 11 रुपये में सेल करेंगी। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था ताकि वो अपनी स्टडी चालू रख सके। संकल्प योजना उमरिया जिले में शुरू की गई। ओनली उमरिया जिले, पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुई है। ठीक है, बुजुर्गों की सहायता करने के लिए चालू की गई। और पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कहाँ पर लागू की गई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप और संकल्प योजना और पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। आप जान लेते हैं मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लालजी टंडन गवर्नर है।
राजधानी भोपाल है। ठीक है, और ये आगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान थे? कान्हा और माधव। सिंपल ट्रिक बताई थी, कान्हा और माधव दोस्त थे, श्री कृष्ण जी और माधव जी। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। राष्ट्रीय उद्यान में खेलते थे। ठीक है, तो ये ट्रिक थी और महत्वपूर्ण ट्रिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS को मंजूरी दी है? किसने दी है? अब रक्षा है, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में फैक्ट छुपा हुआ है। फैक्ट क्या है? रक्षा। रक्षा ऑप्शन देखो, रक्षा इनमें से रक्षा कौन करता है? करते तो सब है, लेकिन रक्षा का कारोबार मतलब रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? रक्षा मंत्री। ठीक है, तो रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। तो ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है? राजनाथ सिंह। क्वेश्चन में फैक्ट से ही पता चल जाता है कि किसका काम है। ठीक है, तो राजनाथ सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? कि सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म क्या है? DTI की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। ठीक है, तो इसका ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना इसकी उद्देश्य है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉरी मैंने गलत बताई, वो क्या है इसकी फुल फॉर्म? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। फुल फॉर्म तो वही थी, लेकिन इसके पीछे क्या जुड़ गया? स्कीम। ठीक है, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, इसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? हाल ही में हॉकी टीम के विजेता अशोक दीवान किस देश से वापस भारत आए? ये आए थे हमारे अमेरिका से। किस देश से आए थे? अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो कि इनको 20 अप्रैल को आना था, कुछ पाबंदी के कारण रह चुके थे वहाँ पर कोरोना की वजह से। ठीक है, ये 1975 में हॉकी विश्व कप के क्या थे? गोलकीपर थे। ठीक है, 2002 में इनको ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन 2 बन गए कि 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? किसे? अशोक दीवान। अब ये भी पूछ लिया जाए हॉकी के लिए कौन सा पुरस्कार निम्न में से दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी के लिए दिया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, क्वेश्चन कई बन सकते हैं, बस फैक्ट आपको पता करना है, जो कि आपको हम इस वीडियो में बता ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजी दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 20 मई को। कब बनाया जाता है? 20 मई को। ठीक है, ये बनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD एंड CEO को नियुक्त किए हैं? ये हुए हैं जुबेर इकबाल। ठीक है, कौन हुए हैं? जुबेर इकबाल। और हेडक्वार्टर कहाँ पर उसका? श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामांकित किया है? अंजुम मुदगिल। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर पेपर में आएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड किससे रिलेटेड है? नेशनल राइफल निशानेबाज, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक गवर्नर हुसैन कंजमपोर अर्देबिली का निधन हुआ है, किस देश से थे? ये थे ईरान से। ठीक है, किस देश से? ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहले की शुरुआत की है? किस राज्य ने की है? ये किया है मध्य प्रदेश। ठीक है, और डेफिनेटली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, राजधानी भोपाल। गवर्नर लालजी टंडन, योजना जीवन शक्ति, जीवन अमृत, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना, और अब चरण पादुका योजना। ठीक है, संकल्प योजना उमरिया जिला ओनली, मध्य प्रदेश। नोट फॉर कवर ऑल स्टेट्स, ओनली कवर उमरिया जिला। ठीक है, उमरिया जिले में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना परियोजना योजना DTIS को मंजूरी दी है? DTIS की फुल फॉर्म क्या थी? डिफेंस टेस्टिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम किसने दी है? राजनाथ सिंह ने, रक्षा से राजनाथ सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मेन है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कम करवाता हूँ, लेकिन वही करवाता हूँ जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हमारी खास बात है। डिस्कस करो, बहुत ज़्यादा करो। अगर आप अखबारों से जुड़े रहोगे तो आपको करंट अफेयर्स और अखबार पढ़ गए तो आईएएस क्लियर करिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर आप पढ़ोगे हमारी वीडियो से, और अखबार पढ़ोगे आपको नई नई नॉलेज का ज्ञान होगा। और करंट अफेयर से ही पूछी जाती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि वो फैक्ट निकालते हैं कि उनको फैक्ट चाहिए यूपीएससी वाले को, कि उनको पता है कि बंदे में कितनी नॉलेज है, बंदे कितना मतलब कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस देखते हैं वो। अवेयरनेस कब देखी जाएगी? जब आप रोज़ अखबार पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो हमारी इंडिया जीके भी कवर होगी, और करंट जीके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपको हम याद दिलाएंगे, और प्लस आपकी जीके भी कवर हो जाएगी। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो क्विज के लिए, और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारी naukri.xyz साइट है, उस पर आप जाके लेटेस्ट रिजल्ट, एडमिट कार्ड, नोटिफिकेशन सब वहाँ पर चेक कर सकते हो। करंट अफेयर्स 2018-19 सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो किताब हमने छापी है जिसमें हमने वैल्यू प्रदान किया है, वैल्यू तो हम ऐसे भी देते हैं, लेकिन जहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दी गई है, टीम का खर्चा है, उसकी हम वैल्यू लेंगे उससे भी आधे से भी कम प्राइस में। बस इसलिए ले रहे हैं, देने को फ्री में भी दे दे, लेकिन वैल्यू तभी मिलेगी उसकी तब आप उसे खरीदोगे तब उसको आप वैल्यू दोगे। हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे तब आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, इसीलिए हम उसे पेड करेंगे। पेड इसलिए करेंगे कि आप उसे वैल्यू दो, और हम इतनी करेंगे कि आप उसे अफोर्ड कर जाओ, मतलब कि आप उसे ले सको। ठीक है, इतना महंगा भी नहीं, हम इतना करेंगे। आप दिन में जो नाम मात्र के रुपये होते हैं, नाम मात्र जैसे 10 से लेकर 50 रुपये तक, कोई ज़्यादा रुपये नहीं है, कितने से कोई भी व्यक्ति हो इसे खरीद सकता है। ठीक है, इसलिए हम वो चालू करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी शिक्षा मिलेगी। और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,